Hello, good morning, students. Hope you are all doing good at your place. बच्चे, पिछले वीडियो में हमने मोटिवेशन के बारे में, उसके फीचर्स, इम्पोर्टेंस लर्न किए थे. कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर मोटिवेशन, इस वीडियो में हम मोटिवेशन प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन लर्न करेंगे. बच्चे, मोटिवेशन अभिप्रेरणा जो प्रक्रिया है, उसका अभिप्राय यह जानना है कि वह कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है. यह कार्य ऐसा नहीं है कि इसको एक पल में, एक झटके में पूरा कर लिया जाए, बल्कि यह अनेक पदों का एक समूह है, एक पूरा प्रोसेस है. इस प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास अनसेटिस्फाइड नीड, असंतुष्ट आवश्यकता का जन्म होता है. उसको प्राप्त करने के लिए हमारे दिमाग में एक टेंशन पैदा होती है और उसको नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं. तीव्रता उत्पन्न होती है. सर्च बिहेवियर, देन नीड सेटिस्फाइड एंड देन रिडक्शन ऑफ टेंशन जो है वो ख़त्म होती है. एक पूरा साइकिल है, एक पूरा प्रोसेस है. नंबर 1 is unsatisfied need, that is असंतुष्ट आवश्यकता. बच्चे, अभिप्रेरणा के इस प्रथम चरण में व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है अथवा उसे लगता है कि वह कहीं कमी में है. उस कमी की उसको जो महसूस होता है, उसको फील होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, तनाव पैदा होता है. नंबर 2, तनाव, टेंशन. एंड व्यक्ति के मस्तिष्क में आवश्यकता संतुष्टि का जो विचार है आते ही वह तनाव में आ जाता है. एंड नंबर 3, उसमें वो तीव्रता का जो भाव है, उसके अंदर जो कुछ करने का हलचल जो है वो उसमें शुरू हो जाती है. और इस चरण पर व्यक्ति आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, एफर्ट्स करता है, और आवश्यकता का पूरा होना प्रयत्न की तीव्रता व सही दिशा पर निर्भर करता है. एंड नंबर 4, सर्च बिहेवियर. इस चरण में, इस स्टेप में जो सर्च बिहेवियर है, व्यक्ति आवश्यकता संतुष्टि के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज करता है और सर्वाधिक जो बेहतर विकल्प होता है उसको अमल में लाता है. एंड नेक्स्ट स्टेप है नीड सेटिस्फाइड. नीड सेटिस्फाइड, यदि विकल्प वास्तव में ठीक निकले तो आवश्यकता संतुष्टि प्राप्त हो जाती है. और नंबर 6 है तनाव से मुक्ति, रिडक्शन ऑफ टेंशन. यानी कि आवश्यकता के संतुष्ट होते ही संबंधित व्यक्ति को तनाव से मुक्ति प्राप्त हो जाती है. तो इस तरह से एक पूरा अभिप्रेरणा का एक पूरा जो है ये प्रोसेस है. व्यक्ति में कोई नीड है, वो अनसेटिस्फाइड नीड है, वो जन्म लेती है. उसको प्राप्त करने के लिए उसमें के मन में तनाव पैदा होता है और उस तनाव को दूर करने के लिए वो तीव्रता जो है हलचल शुरू हो जाती है. नंबर 4 स्टेप में उसको प्राप्त करने के लिए उसको आवश्यकता संतुष्टि के लिए विभिन्न विकल्पों की वो खोज करता है. एंड इस स्टेप पर उसकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं और उसको तनाव से मुक्ति हो जाती है. तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा प्रक्रिया से इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई व्यक्ति बढ़िया कार्य निष्पादन करता है तो उसके पर्दे के जो इसके पीछे जो है उसकी कोई आवश्यकता उस पर ऐसा करने के लिए दबाव बनाए रखती है
अतः जो आवश्यकता है व्यक्ति को लगातार जो है वो अभिप्रेरित करती रहती हैं, लगातार इसमें ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। हियर अगेन in this process, unsatisfied needs and motives, tensions, action to satisfy need and motives and goal accomplishment, और उसके बाद एक फीडबैक। जब ये जो नीड्स हैं ये सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो उसको रिडक्शन ऑफ टेंशन जो है हो जाती है, तनाव से उसको मुक्ति हो जाती है। द नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। बच्चे अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करते हुए रेंसिस लिकर्ट ने इसे प्रबंध का हृदय, द कोर ऑफ मैनेजमेंट बताया है। अभिप्रेरणा के महत्व तथा आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि अपर्याप्त रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति सर्वाधिक सुदृढ़ संगठन को भी प्रभावहीन कर देते हैं। यदि पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यदि व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो वो एक अच्छे संगठन को, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रभावहीन कर देते हैं। तो विल डिस्कस वन बाय वन द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल, निष्पादन स्तर में सुधार। नंबर 1, यानी कि एक व्यक्ति की कुशलता पर कार्य करने की योग्यता, एबिलिटी टू डू वर्क जो है, या कार्य करने की इच्छा, दोनों का प्रभाव पड़ता है। कार्य करने की योग्यता तो शिक्षण व प्रशिक्षण द्वारा ग्रहण की जाती है, तथा कार्य करने की इच्छा कैसे होगी? कार्य करने की इच्छा अभिप्रेरणा द्वारा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो योग्यता और इच्छा में से इच्छा अधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और इस योग्यता के आधार पर उसे संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्ति मिल जाती है, नियुक्त कर लिया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह बढ़िया काम करेगा। तो बढ़िया काम करवाने के लिए उसमें इच्छा जागृत करनी होगी, और ऐसा अभिप्रेरणा से ही संभव है। अतः अभिप्रेरणा से कुशलता में सुधार होता है। एक कर्मचारी की कुशलता उत्पादकता में वृद्धि तथा लागतों में कमी के रूप में दृष्टिगोचर होती है। यानी कि एक मोटिवेटेड जो एम्प्लॉय है उससे कुशलता में जो है सुधार आएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और जो कॉस्ट है वो कम आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट में जो है वो कमी आएगी। नेक्स्ट है कर्मचारियों की नकारात्मक अथवा उदासीन मनोवृत्ति को बदलने में सहायक होता है। मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। संगठन में कुछ व्यक्ति नकारात्मक मनोवृत्ति के होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स के होते हैं। अब उस नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने के लिए हम जो है मोटिवेशन का सहारा लेते हैं। हमेशा वो सोचते हैं कि अधिक काम करने से कोई लाभ नहीं है, नेगेटिविटी उनके अंदर भरी हुई होती है। तो जो प्रबंधक हैं वो विभिन्न अभिप्रेरक विधियों का जो प्रयोग है, डिफरेंट मोटिवेशनल मेथड्स जो हैं उनका वो प्रयोग करते हैं और उनकी मनोवृत्ति को बदलते हैं। जैसे एक कर्मचारी की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है मान लीजिए, तो उसको पारिश्रमिक बढ़ाकर, अथवा यदि वित्तीय स्थिति ठीक है तो काम की प्रशंसा करके हम उसको यहाँ पर उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं, नेगेटिव से उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज
कर्मचारी आवागमन में कमी, रिडक्शन इन एम्प्लॉयज टर्नओवर। इसका मतलब क्या है कि जो कर्मचारियों के आवागमन की ऊंची दर से संस्था की साख गुडविल प्रभावित होती है। इससे प्रबंधकों के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बार बार कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि समस्याओं में से समय व धन दोनों की बर्बादी होती है। यानी कि जो कर्मचारी हैं वो व्यवसाय में बने रहें, व्यवसाय को छोड़कर ना जाएं। यदि कर्मचारी व्यवसाय को बार बार छोड़कर जा रहे हैं तो नए कर्मचारियों की भर्ती करना और फिर उन्हें काम पर लगाना, उनको ट्रेनिंग करना एक बहुत कॉस्टली हो जाता है, और जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। तो एक संस्था को इस बर्बादी से केवल अभिप्रेरणा ही बचा सकती है। तो जो मोटिवेटेड जो है, अभिप्रेरित व्यक्ति संस्था में अधिक समय तक कार्य करते हैं और उनकी आवागमन की जो दर में भी कमी आती है। नेक्स्ट है हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में अनुपस्थिति दर घटाने में सहायक। कुछ संगठनों में अनुपस्थिति दर अधिक होती है। इसके मुख्य कारण है कि काम की घटिया दशाएं, जो काम की दशाएं हैं अच्छी नहीं हैं, सहयोगियों एवं अधिकारियों से घटिया संबंध है, संगठन में पहचान न मिलना, अपर्याप्त पुरस्कार आदि इस प्रकार के कई कारण हो सकते हैं जिससे कर्मचारी जो है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अधिक अनुपस्थित रहते हैं। तो एक प्रबंधक इन सभी कमियों को दूर करके कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, और अभिप्रेरित कर्मचारी काम में अनुपस्थित नहीं रहते, क्योंकि काम का स्थान उनके लिए खुशी का एक स्रोत बन जाता है और वो कम अनुपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, रिडक्शन इन रेजिस्टेंस टू चेंज। परिवर्तन के विरोध में कमी। संगठन में नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। प्रायः कर्मचारी जिस तरह के ढांचे में कार्य कर रहे होते हैं वो उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। तो बच्चे, जबकि समय की मांग को देखते हुए परिवर्तनों को लागू करना जरूरी होता है, तो इन परिवर्तनों को केवल जो परिवर्तन हैं ऑर्गेनाइजेशंस में उनको स्वीकार करना पड़ता है। और ये स्वीकार जो है कैसे होंगे? जब हम अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, अभिप्रेरणा द्वारा ही इनको आसानी से स्वीकृत करवाया जा सकता है, और अभिप्रेरित व्यक्ति उत्साह के साथ इन्हें स्वीकार करते हुए जो है वो कार्य को निष्पादन करता है। एंड नेक्स्ट है पुट्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू एक्शन। जो मोटिवेटेड व्यक्ति है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, और उसकी जो विलिंगनेस है टू डू वर्क उसको बढ़ाता है, बिल्ड करता है, एंड टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और जो संस्था के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायता करता है। एंड नेक्स्ट इम्प्रूव्स लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन से जो संस्था की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है, जो कॉस्ट है ऑपरेशंस की उसमें कमी आती है, एंड ओवरऑल जो एफिशिएंसी है संस्था की वो इंक्रीज होती है। एंड लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो हैं संस्थागत के जो उद्देश्य हैं, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाते हैं जब व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट पैदा होता है, सहयोग की भावना जो है, एक ऐसा वातावरण जिसमें सभी सहयोग से कार्य करते हैं, एंड द एम्प्लॉयज़ आर गोल डायरेक्टेड एंड दे एक्ट इन ए पर्पसिव। हर कर्मचारी एक उद्देश्य पूर्ण होता है, एक उसके सामने गोल होता है, एक गोल डायरेक्टेड होता है जिस पर वो कार्य करता है।
And next is builds friendly relationship, effective cooperation, interpersonal relationships increase होते हैं after getting the employees and workers motivated, and leads to stability of workforce. Employees will remain loyal to the enterprise, and reduction in labor turnover. जैसा कि मैंने पहले बताया, जो टर्नओवर जो है लेबर में जो है कमी है, वो कमी आने से जो मोटिवेटेड व्यक्ति है उस संस्था को छोड़कर नहीं जाते हैं और संस्था में बने रहते हैं, जिससे संस्था का जो खर्चा है उसके ट्रेनिंग को करने का और जो समय और धन की जो उनकी बर्बादी होती है प्रशिक्षण और शिक्षण को करने की बार बार, वो कम आती है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गिव मी फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।